में शिक्षक तो हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें ज़रूरत है विशेष शिक्षकों की, लेकिन इसमें भारी कमी है स्कूलों में और उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन अब सरकार उनकी सुनेगी, यही उम्मीद लेकर के युवा अब काम कर रहे हैं। उनकी मांग जो लगातार जारी है। राजस्थान बेरोजगार यूनियन के जो अध्यक्ष हनुमान किसान वो मेरे साथ हैं, उनसे मैं बात करूंगा, पूछूंगा। हनुमान जी, विशेष शिक्षक आज की तारीख में अगर बात करें तो 0 वैकेंसी, क्या लगता है सरकार बात मानेगी? देखिए सर, पिछली बार भी जब इनका कि अभी तक क्या है कि विशेष शिक्षा में कोई कैडर नहीं बना हुआ। पिछली बार तमाम अभ्यर्थी हमारे पास आए थे, हमने लंबा संघर्ष किया है। गुजरात भी हम गए, शहीद इस बार भी, और मुझे पूरा याद है कि कम से कम 7 से 8 महीने का हमने वो लंबा संघर्ष किया था। तब जाके इनका पहली बार एक ऐतिहासिक भर्ती जो 4500 पदों पर देखने को मिली थी। उससे पहले स्कूलों में अगर हम देखें तो कोई भी अभिभावक जिनके विशेष बच्चा होता है वो स्कूल में भेजने की उनमें हिम्मत नहीं होती, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम किसी नज़दीकी स्कूल में इसका एडमिशन करवाएंगे तो वहाँ पढ़ाने वाला नहीं है। देखिए सर, कई चीज़ें ऐसी होती है जो अपनत्व के भाव से चलती है। अगर किसी स्कूल में गणित कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहता है तो उसको गणित वाला मास्टर ही पढ़ा सकता है, हिंदी पढ़ना चाहता है तो उसको हिंदी वाला मास्टर ही पढ़ा सकता है, क्योंकि ये अपना विषय और जो टीचर होता है उसके बीच में अपनत्व का संबंध होता है। कि जो एक व्यक्ति पढ़कर पूरी डिग्रियां लेकर एक विषय में जब मास्टर बनता है तो उसका कहीं ना कहीं उस विषय से लंबा जो है संबंध रहता है। ऐसे ही कुछ चीज़ें विशेष शिक्षा में है। विशेष बच्चे को केवल ये विशेष शिक्षक वाले जो अभ्यर्थी हैं जो इसी में अपना अध्ययन करते हैं, इनका अपनत्व इन्हीं सब्जेक्ट में होता है, यही लोग उनको लाड प्यार से पढ़ा सकते हैं, यही उनकी जो पीड़ा है वो समझ सकते हैं, यही उनको शिक्षा दे सकते हैं। इसी सोच से पहले 4500 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। इस बार ये बात बिल्कुल सही है कि आज दिनांक तक मैं बात करूं तो 3rd ग्रेड में 0 पद है। भले ही कई अभ्यर्थी कहते हो कि साहब नहीं हमारे तो वैकेंसी आ रही है, ये वो खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। 2nd ग्रेड में केवल एक बार वैकेंसी आई है 2015-16 में 200 प्लस पदों पर, उसके बाद में भर्ती नहीं आई। और डिपार्टमेंट से जब हमारी लास्ट टाइम बात हुई थी कुछ ही दिन पहले, उनका कहना था कि माध्यमिक में हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर कोई स्पेशल चाइल्ड होता है तो उसको पहले दूसरी 5वीं 6वीं 8वीं तक ही घर वाले पढ़ाते हैं। मैक्सिमम 10वीं तक मान लो, तो हमारे 10वीं 11वीं 12वीं में बहुत कम संख्या में पढ़ते हैं। तो बहुत कम संख्या में पढ़ते हैं तो उतने हमारे पास स्टाफ है। हमने उनकी बात का स्वागत किया, लेकिन साहब उस बच्चे का क्या जो हिम्मत करता हो कि मैंने 10वीं पास कर ली, मैं 11वीं में पढ़ूंगा। उस बच्चे का क्या जो हिम्मत करता हो कि मैं 11वीं में पढ़ूंगा भी और मैं मैथमेटिक्स लूंगा, मैं साइंस पढ़ूंगा। आपकी 11वीं 12वीं में एक भी टीचर नहीं है। आज दिनांक तक एक बार भी फर्स्ट ग्रेड की भर्ती नहीं आई। इस पर सहमति बनी है और ये तमाम अभ्यर्थी भी इस बात को जानते हैं कि फर्स्ट ग्रेड में जो है, जब स्टार्टिंग में मेरे से कम 8-9 महीने पहले अभ्यर्थी मिले थे, उस दिन के बाद में फर्स्ट ग्रेड की फाइल चल गई थी। बीच में कई कारणवश मैं उनका साथ भी नहीं दे पाया था और कई सारी चीज़ें थी, क्योंकि मेरा जो काम करने का तरीका है सर वो अलग है। मैं प्रदेश के युवाओं को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि राजनीतिक से हटकर भी आपके दुख दर्द के आंसू पे रोटियां सेकने की जगह आपकी वास्तव में दिल से मेहनत की जा सकती है। आपको एक बड़े भाई के नाते गुमराह नहीं करके आपका मांग कैसे पूरी होगी वो काम करवाने की कैपेसिटी हम में है, क्योंकि हमने 6 साल में कई धोखे और कई ठोकरें खाई है। उसी का परिणाम था कि फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती है उसको लेकर फाइल चल रही है। पहली बार विशेष शिक्षा में फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आने वाली है। अब बात 3rd ग्रेड वाली, क्योंकि ये अभ्यर्थी महंगा कोर्स करके आए हैं, इनको भर्ती नहीं आएगी कहते हुए मना किया था डिपार्टमेंट ने और सरकार के स्तर पर कि तुम लोगों ने 40-50 हज़ार का जो डिप्लोमा है उसके 2-2 लाख रुपए दे के आए हो, क्योंकि एक शिक्षक बनने के लिए डिप्लोमा चाहिए होता है। होता ये राजस्थान में अगर आपको बीएड करना है तो आपको पीटीटी एग्जाम देनी पड़ेगी, यानी काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। लेकिन इनमें ये सिस्टम नहीं है, इनमें डायरेक्ट एडमिशन होता है। दुकानें खोलकर बैठे हुए हैं, दलाल कहते हैं कि सीट का मैं तेरे से 2 लाख लूंगा, और कोई दूसरा स्टूडेंट आ गया कि भाई साहब मैं 2.5 लाख दे दूंगा, तो 2.5 लाख को देते हैं, जबकि पीटीटी में ऐसा नहीं होता। तो इसकी वजह से कई सारी विसंगति आती है। फिर ये इन लड़कों ने इस चीज़ को ज़्यादा हावी कर दिया कि मैंने 2.5 लाख दे के कोर्स किया है, मैंने 2 लाख दे के कोर्स किया है, तो कहीं ना कहीं इनकी नेगेटिविटी आ गई। और प्रॉपरली इनका जिस प्रकार स्कूलों में डाटा नहीं है ना, क्योंकि एडमिशन होंगे तो टीचर चाहिए होंगे। अब इनको काम ये करना चाहिए था कि एक जागरूक अभियान चलाना चाहिए था तमाम विशेष शिक्षक वालों जो अभ्यर्थी हैं, कि हमें स्वयं कि हम एक अभियान चला रहे हैं कि जहाँ भी कोई स्पेशल चाइल्ड रखा है उसका सरकारी स्कूल में एडमिशन कराओ। क्योंकि सर हम आसपास ये देखते हैं कि उन बच्चों का एडमिशन ही नहीं है। अब ये किसका कर्तव्य बनता है? स्टूडेंट का कर्तव्य बनता है। अगर आप वास्तव में विशेष शिक्षक बनना चाहते हो तो आपके आस पड़ोस में देखो, और जब हम लोग जागरूक हो जाएंगे, हम अपने आसपास के बच्चे का एडमिशन करवाएंगे तो डाटा सरकार की नज़रों में बोलेगा तो सरकार को भर्ती करनी पड़ेगी। हम ज़्यादा सरकार से मांग करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है। अच्छी बात यह है
कि आने वाला जो वीक है उसमें पहली बार इनकी भर्ती को लेकर जो चीज़ें हैं वो पुटअप होना शुरू हो रही है, यानी कि 3rd ग्रेड में भर्ती आएगी, ये प्रोसेस अब शुरू होगी। इसको लेकर परसों के दिन हमारी वार्ता भी हुई थी और मैंने कई सारे तथ्य उनको सामने रखा है और मैंने इनको, जो लड़के मेरे पास कार्यालय में भी मिलने आते हैं, अभी हालांकि धरातल पर मैंने इनको कभी नहीं बुलाया कि एक बार जो मैं, मेरा तरीका है उसके अनुसार काम करता हूँ, आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आपको बुलाऊंगा, आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो मैं नहीं बुलाऊंगा। और मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी की युवा हितैषी सोच है और लगातार हमसे उनका संवाद भी हो रहा है और हमारी सारी मांगे, जो जायज मांग है, जो अभ्यर्थी सुन रहे हैं। आप ये देखिए, 1st ग्रेड 2nd ग्रेड में पदों को बढ़ाने की घोषणा हुई, एक सिंगल अभ्यर्थी ने ये नहीं कहा कि 50% पद बढ़ रहे, धन्यवाद। वो अभ्यर्थी कह रहे थे कि 50-60% से हमें मतलब ही नहीं है, जबकि अगर वो पद बढ़ते तो 1100 परिवार में खुशी आती। अब कथनी और करनी में अंतर रहेगा तो अभ्यर्थी देखो खुद झेलेगा कि साहब हम करेंगे तो नई भर्ती निकल गई, जब आपको पद नहीं चाहिए तो नई भर्ती निकल गई। उस भर्ती में मैंने लाइब्रेरियन वाली भर्ती शामिल नहीं होने दी, ये मेरी जिद थी सर, कि चूंकि ये अभ्यर्थी एग्जाम दे रहे थे, मैं इनका वो सी नहीं था, इनको वहां से सेपरेट करवाया, वरना भर्ती आने वाली है इनके मानी। देखिए बिल्कुल 3rd ग्रेड में अब इनके पद आने वाले हैं, अब कितने पद होंगे वो अभी स्थिति क्लियर नहीं है, लेकिन अभी शुरू होगी प्रोसेस। आज दिनांक तक तो 0 है, लेकिन जिस प्रकार से ये इनका भरोसा है और मुझे आगे भरोसा है, जिससे मेरी बात हो रही है, तो निश्चित तौर पर इनको वैकेंसी देखने को मिलेगी। और अगर नाम मात्र की पद देखने को मिले तो मैं इनसे ये भी वादा कर रहा हूँ कि आपके पदों की संख्या को भी हम बढ़वा देंगे, क्योंकि जनवरी में एग्जाम है, हमारे पास समय है। आपको धैर्य, संयम और भरोसा तीनों का जो है ध्यान रखना पड़ेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी पर भरोसा करना पड़ेगा। कुछ अभ्यर्थी मेरे साथ, उनसे बात करूँगा। आपने विशेष कोर्स किया और यही उम्मीद थी कि सेवा के काम को आपने हाथ में लिया कि विशेष बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन आपकी उम्मीद कहीं कहीं भी अधूरी है। बिल्कुल, क्योंकि जब ये 21, 22, 23 तारीख, 1-1.5 महीने पहले जो ज्ञापन आया है कि 3rd ग्रेड में भर्ती होगी लगभग 7000 कुछ पदों पे, तो उसमें विशेष शिक्षा का कहीं उल्लेख नहीं है। तो हमें हताशा थी कि हम लोगों की भर्ती आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि हम लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहे हैं। हमने अपना भविष्य 2020 के बाद 12th करने के बाद हमने ब्रेल लिपि में डिप्लोमा किया है रेगुलर, और बच्चों को हमसे जुड़ाव हो गया है कि उनको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। और जो भर्ती नहीं आएगी उनके साथ जुड़ाव होने के साथ साथ अगर हम बेरोजगार रहेंगे तो उनका जुड़ाव कैसे कर पाएंगे, क्योंकि एक अभ्यर्थी बेरोजगार होता है। कहीं संगठित नहीं रहना भी कोई कारण है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे 2 ग्रुप बन गए हैं, क्योंकि स्पेशल एजुकेटर कुछ जो पैसों से डिग्रियां लाए, हम तो सरकार से ये भी निवेदन करते हैं जो बड़े बड़े पैसों में जो डिग्रियां खरीद के लाए उनका सफाई अभियान चलाए, एसओजी लागू की जाए उन पे। जो अगर फर्जी डिग्री लाए, उनको ब्रेल लिपि नहीं आ रही है तो उनको बाहर निकालो, या फिर किसी एमआर करके आया या फिर वीआई करके आया, हियरिंग रिपेयर में करके आया, तो उनकी सटनी कीजिए ताकि उनमें स्पेशल कैडर जोड़ दीजिए या फिर स्पेशल पेपर लगा दिए ताकि उनका वैसे ही बाहर हो जाएंगे। और जो विशेष दिव्यांग बच्चे हैं उनका एक सशक्त टीचर द्वारा उनको पढ़ाया जाएगा, जो आगे भविष्य में उनको वही राह दिखाएगा कि भाई आपको मेहनत करके आगे बढ़ना है। आपकी क्या उम्मीद है? मेरी उम्मीद यह है कि भाई जब नोटिफिकेशन देखा एक भी सीट नहीं थी तो हमें बहुत हताशा हुई इस बात की कि भाई हमारे लिए एक ही सीट नहीं है। पिछली बार तो हम प्री क्लियर था तो मेंस में रह गए कुछ एक नंबरों से, तो इस बार सोचा कि भाई इस बार निकाल लेंगे, लेकिन इस बार एक भी पद ना आना सरकार की बहुत ही बड़ी कुटाराघात है इन छात्रों के साथ। तो मैं तो कह सकता हूँ इनकी जो उम्मीदें हैं वो बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, और इतना ज़रूर कह सकते हैं कि वो जो फाइल है वो अब आगे बढ़ चुकी है और हनुमान किसान को आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है।